तो मूवी की शुरुआत होती है एक मसाज करने वाले अंकल यू से, जो कि असल में एक स्पेशल एजेंट प्रोटेक्टर भी थे। यानी कि उन्हें अपनी कुंग-फू स्किल से स्पेशल एजेंट्स को बचाना था। तभी एक दिन जब वो अपनी मसाज में लगा था, तो उसे हेडक्वार्टर से एक इमरजेंसी कॉल आई, जिसके लिए जब वो अपने सीक्रेट रूम में आया तो पता चला कि उसे तुरंत अभी एक एजेंट को बचाने जाना है। इसलिए तब यू जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचा जहां निंजा गैंग ने उस एजेंट को एयरटेल डिश टीवी से बांध रखा था। इसलिए तब यू को देखते ही उन निंजास ने उस पर हमला किया, जिसमें कि यू ने इन निंजा को निंजा हथौड़ी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी कसर के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस ऑफ फ्यूरी। तो नाउ बैक टू स्टोरी, जहां अगले दिन यू अपनी बेटी को स्कूल से लेने पहुंचा, लेकिन उसकी बेटी नैटली ने अपने बाप को ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे यू की ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो सबको कहानी सुनाता था। असल में यू सबको अपने कुंग-फू फाइट्स के बारे में बताता, जिसके बारे में उस पर कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि यू खुद को कुंग-फू स्पेशलिस्ट दिखाता, जबकि वो कुंग-फू तो छोड़ो फूफू करने लायक भी नहीं दिखता था। खैर वहीं दूसरी तरफ हमें उसका एक बेटा निक भी दिखाया गया, जो कि बचपन से ही कुंग-फू प्रैक्टिस करता था। तो अब ये यहाँ से वापस अपने घर पर आए, जहाँ नैटली टीवी देखते हुए मुझसे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ निक ने आकर निकलोडियन चैनल लगा दिया, जिसकी वजह से ये दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे। वैसे ये देखकर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। खैर तभी यहाँ नैटली की दोस्त आ गई, जिसके आने से इन दोनों की कुत्ता बिल्ली फाइट यहीं रुक गई। अब कुछ देर बाद यहाँ यू भी पहुंचा, जो कि इन सबके लिए डिनर लाया था। तब उसने डिनर सर्व करके वापस से अपनी कुंग-फू फाइट्स की कहानी शुरू करी, जो सुनकर नैटली को अच्छा नहीं लगा। तो वो जल्दी से भकर भकर अपना खाना ठूस कर वापस कमरे में चली गई। तब यू भी डिनर करके वापस अपने कमरे में आया, जहां वो अपनी मरी हुई बीवी की फोटो देखकर हल्का करने लगा। मन इज साइलेंट। खैर तो अब अगले दिन वो नैटली को स्कूल छोड़ने जाने लगा, जिस बीच वो बोली कि आज मेरा बॉयफ्रेंड घर पर आएगा, तो प्लीज आप अपनी वो भूत मूत वाली कहानी उसे मत सुनाना। तब ये सुनकर मेरे हिसाब से तो नैटली को बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन तब भी यू चुपचाप उसे स्कूल में छोड़कर वापस अपने स्पा में पहुंच गया, जहां वो अपनी सर्विस दे ही रहा था कि इतने में यहाँ एक फॉर्मर CIA एजेंट अपने बेटे के साथ आया। असल में ये एजेंट रोको था, जो कि एक छुपे हुए एजेंट बोबड़े का अड्डा पता करने आया। तब ये सुनते ही यू बोला कि ना तो मैं किसी बोबड़े को जानता हूँ और ना ही तुम्हें। जो सुनकर रोको ने बताया कि असल में मुझे हांगकांग में 12 आतंकवादियों को मारने के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो अचानक से उस पर एक दूसरी SPD फोर्स के एजेंट बोबड़े ने हमला करके रोको को हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया। इसलिए ही अब वो अपनी थार पर ही बैठा रहता है। साथ ही वो जानता है कि असल में यू ही बोबड़े का प्रोटेक्टर है, लेकिन यू ने रोको को साफ मना कर दिया कि नहीं, इसके बारे में हमको कोनो जानकारी नहीं है। जिस पर रोको उसे धमकी देकर चला गया कि अब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे नर्क बनाता हूँ। तब ये सुनकर यू वापस अपने घर पर पहुंचा, जहां नैटली का बॉयफ्रेंड जेसन आया हुआ था, जो कि इनके लिए फ्लावर्स और एक सुअर भी लेके आया। वैसे फ्लावर तो इस सुअर की फोटो पर ही चढ़ जाएंगे। खैर तो डिनर टेबल पर हमें पता चला कि जेसन एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट होने की वजह से काफी बजाता है, और शायद बजाने की वजह से ही नैटली ने इस मोमो को पसंद कर लिया। खैर अब इनका डिनर तो खत्म हो गया, लेकिन यू के मन से रोको का डर नहीं निकला, इसलिए वो आधी रात को ही अपने स्पा में चला गया।
जहां उसे आने वाले खतरे का एहसास हो चुका था, जो कि सही भी निकला, क्योंकि यहाँ रोको ने अपने 4 हिटमैन को भेज दिया। तब उन्हें देखते ही यू ने भी अपनी कुंफू स्किल दिखानी शुरू करी, जिसमें कि स्टार्टिंग में तो यू ने अपना पूरा जोश दिखाया, लेकिन उमर नाम की भी चीज होती है ना भाई, ऊपर से फोर्सम के अगेंस्ट में वो बेचारा अकेला, तो इसलिए अब यू जल्दी ही थक गया, जिसका फायदा उठाकर ये हिटमैन उसे रोको के पास ले आए, जहाँ रोको अपने आदमियों से यू को मसाज दिलवाने लगा ताकि वो उसे बोबड़े की लोकेशन बता दे। लेकिन यू तो खुद मसाज देने वाला है, इसलिए उस पर इस मसाज का कोई फर्क नहीं पड़ा। तब ये देखकर रोको ने यू के पिछवाड़े में ऐसा इंजेक्शन लगवाया कि उससे यू को हेलुसिनेशन होने लगी, जिसकी वजह से उसने ये इन्फॉर्मेशन बता दी कि बोबड़े की सारी डिटेल्स नेटली और निक के एक लॉकेट की चिप में पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़े अंकल चू जब अपनी मसाज कराने यू के स्पा में आए तो देखा कि यहाँ तो दवा के तोड़फोड़ हुई है, इसलिए तब चू ने निक को भी यहाँ बुला लिया, जिसने जब यहाँ का हाल देखा तो वो भी काफी शॉक्ड हुआ। जिस बीच उसकी नजर एक सीक्रेट बटन पर गई तो उसे दबा के देखने पर उसे यू का सीक्रेट रूम मिल गया, जहाँ पर उसकी एजेंट्स वगैरह के साथ सारी फोटो लगी हुई थी, जिससे कि निक समझ गया कि असल में उसके डैड ने जितनी भी कहानी उसे और नेटली को सुनाई वो सब सच थी। लेकिन ये नेटली कहाँ है यार? ये रही। असल में वो स्कूल के इवेंट की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ कुछ ही देर में रोको के कुछ गुंडे भी पहुंच गए। तब उन्होंने नेटली को पकड़ना चाहा, लेकिन इस बीच यहाँ निक भी पहुंच गया, जो कि अब नेटली के साथ मिलकर इन हिटमैन से लड़ने लगा। लेकिन तभी इन्हें फील हुआ कि ये हिटमैन प्रो प्लेयर है, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए ये लोग यहाँ से भागकर जेसन की कार में घुस गए, जहाँ से वो इन्हें अपने घर पर ले आया, जहाँ निक ने नेटली को बताया कि हमारे पापा की सारी कहानी एकदम सच थी, जो सुनकर नेटली को काफी बुरा फील होने लगा कि मैंने तो अपने पापा को लल्लू पंजू ही समझ लिया था। खैर अब जेसन ने उसे कुछ कपड़े दिए ताकि वो थोड़ी और अच्छी लग सके। जहाँ कपड़े चेंज करते हुए नेटली ने देखा कि उसके लॉकेट में कुछ अजीब सी मेमोरी चिप लगी हुई है। शायद इसने पहली बार कपड़े चेंज करें, तभी से आज चिप दिख गई। खैर तभी से देखते ही जेसन उस चिप से इंफॉर्मेशन देखने लगा कि कैसे ये यू को बचा पाएंगे, लेकिन तभी उसे डेटा ने दूसरी चिप भी मांग ली, जो देखकर निक को याद आया कि उसका लॉकेट उसके वर्क प्लेस पर ही गिर गया है। इसलिए वो नेटली के साथ अपनी वर्क प्लेस पर पहुंचा, तो वहां लॉकेट मिलते ही इनके पीछे फिर से रोको की हिटमैन आ गई, जिसको इन दोनों भाई बहनों ने अपनी कुंफू स्किल से साइड में लुढ़का दिया। तभी अचानक से उस हिटमैन का फोन बजा, जिस पर रोको निक से बोला कि अगर अपने डैड को बचाना चाहते हो तो अगले 24 घंटे में उस बोबड़े को लेकर इस फलानी लोकेशन पर आ जाओ। तब ये सुनते ही ये दोनों जेसन के घर पर पहुंचे, जहां उस चिप की मदद से इन्हें पता चला कि असल में वो मसाज कराने आया बूढ़ा अंकल चू ही एसपीडी एजेंट बोबड़ा है। तब ये पता चलते ही ये उस बोबड़े को पकड़ने जाते कि इतने में जेसन ने निक और नेटली को एक रूम में बंद कर दिया, जहां हमें एक और चीज डिस्क्लोज हुई कि असल में जेसन भी एक एजेंट प्रोटेक्टर है, जिसे एजेंट चू की प्रोटेक्शन करने भेजा गया है। इसलिए अब वो कैसे भी करके चू को बचाएगा और यू को मरने देगा, क्योंकि वैसे भी यू की उम्र हो रही है। तब हमें ये गेम पता चला कि असल में वो नेटली से भी सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था, और अब वो उन्हें अंकल चू यानी बोबड़े को भी किडनैप नहीं करने देगा। इसलिए तब वो यहाँ से बोबड़े की दुकान पर पहुंचा, जहां उसने उसे बता दिया कि यू को दूसरे सीक्रेट एजेंट रोको ने पकड़ लिया है, तो तुम यहाँ से दूर भाग जाओ। तब ये सुनकर बोबड़े को अपनी दुकान और अपने गोद लिए पोते की टेंशन होने लगी,
इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। लेकिन जेसन का तो काम है बोबड़े को बचाना, तो इसलिए उसने बोबड़े को किडनैप करने का प्लान किया। लेकिन तब तक बोबड़े अंकल यहाँ से दूर भागने लगे, जहाँ जेसन ने इनका पीछा तो करना चाहा, पर फिर भी बोबड़े अंकल जैसे तैसे यहाँ से भाग निकले। दूसरी तरफ निक और नेटली एयर वेंट के थ्रू जैसे तैसे बाहर आए, जहाँ इन्हें बोबड़ा मिला तो सही, लेकिन अभी वो रोको के पास जाने के मूड में नहीं था, जो देखकर ये दोनों अपने डैड को बचाने के लिए घुटनों पर आ गए। तब नेटली को घुटने पर देखकर बोबड़ा रोको के पास जाने के लिए मान गया, क्योंकि यू ने एक बार उसकी भी जान बचाई थी। इसलिए अब निक ने रोको को फोन करके बताया कि मैं बोबड़े अंकल को लेकर आ रहा हूँ, जो कहकर ये शाम को रोको के अड्डे पर पहुंचे, जहाँ इन्होंने रोको के सामने बोबड़े को हैंडओवर करने से पहले अपने डैड को देखने की रिक्वेस्ट करी। तब रोको ने इन्हें यू की हालत दिखा दी, जो कि एक ऐसे पाइप में बंद था कि जिसमें 8 मिनट तक हवा नहीं गई तो यू बिना ऑक्सीजन के मारा जाएगा। तब ये सुनते ही बोबड़ा बाहर आया, जिसे देखकर रोको अपने गुस्से को नहीं रोक पाया। इसलिए तब उसने अपने चेलों को यू की फैमिली और बोबड़े को खत्म करने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये तीनों अपनी अपनी स्किल में एकदम परफेक्ट थे, इसलिए इन्होंने रोको के चेलों को अपने दम पर संभालना शुरू किया। तभी रोको ने ऑर्डर दिया कि बोबड़े को मेरी तरह पैरालाइज कर दो, लेकिन इस बीच निक ने आकर बोबड़े की मदद करी। वहीं दूसरी तरफ नेटली यू को बचाने पहुंची, जहां इस बीच फिर से रोको के चेलों को प्रसाद देकर उसने यू की ट्यूब को तोड़ना शुरू किया। यू की ट्यूब यानी यूट्यूब, खैर असल में वो गिलास अंबुजा सीमेंट से बजा था, तो इसलिए वो जल्दी से उसे नहीं तोड़ पाई, जो देखकर यू ने उसे एक टेक्निक बताई, जिसे यूज करके नेटली ने उस शीशे को 2 मिनट में तोड़ दिया। यहाँ निक की लड़ाई रोको के लड़के से होने लगी, जहाँ वो लड़का था तो काफी स्किल्ड, लेकिन निक के सामने उसने भी अपने घुटने टेक दिए। तब ये देखकर रोको ने भी निक पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन निक ने काफी तमीज के साथ रोको को नाश्ता करा दिया कि अंकल, आपकी बीमारी की वजह से आपको मार नहीं रहा हूँ, वरना अब तक तो आपकी आलू पूड़ी बिरयानी सब बंटवा देता। तब उसने रोको को एक चांस देकर यू को ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया, जिससे कि यू बच गया और ये लोग वापस अपने घर पर आ गए, जहाँ अब यू के बच्चे उसे समझने लगे और बेसन ने भी नेटली से माफी मांगकर उसे दोबारा अपनी बंदी बना लिया। जिसके बाद ये मूवी यही एंड हुई दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करो दोस्तों, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई, हम 1 लाख होने वाले हैं जल्द ही। बाकी इसी के साथ अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।